अष्टावक्र गीता। जनक अपनी आत्मज्ञान की अवस्था का वर्णन करते हुए अष्टावक्र से कहते हैं, मेरे लिए ना तो कोई झाता है, ना कोई प्रमाण, ना कोई जानने योग्य वस्तु और ना ही कोई ज्ञान, ना तो कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता है और ना ही कोई अभाव है। मैं सदा निर्मल स्वरूप हूँ। वे अपनी आत्मस्थिति का स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं कि मैंने आत्मा को ना जाना है और ना ही उसे प्राप्त किया है, क्योंकि मैं स्वयं ही आत्मा हूँ और उससे अलग कुछ भी नहीं हूँ। अज्ञान वश में स्वयं को शरीर, मन और इंद्रियों से जुड़ा मानता था और आत्मा को मुझसे अलग समझता था। यदि आत्मा वास्तव में मुझसे भिन्न होती और मैं उसे प्राप्त कर लेता या उसका अनुभव करता तो उसके प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती। तब यह भी स्पष्ट करना पड़ता कि यह ज्ञान या अनुभूति क्या है और उसका स्वरूप कैसा होता है। लेकिन मैं ना तो झाता हूँ, क्योंकि बोध मुझसे अलग नहीं है, और ना ही स्वयं बोध हूँ, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ जो अपने आप में ज्ञान स्वरूप है। इसलिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो प्रत्यक्ष है उसे सिद्ध करने के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। सत्य स्वयं स्पष्ट है, प्रत्यक्ष रूप में विद्यमान है, तो फिर प्रमाणों का क्या उपयोग। आत्मा को जानने योग्य वस्तु भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की प्राप्ति या अभाव का भाव नहीं है। आत्मा होने के कारण मैं सर्वस्व हूँ और स्वभाव से ही निर्मल हूँ। राजा जनक कहते हैं, कहाँ विक्षेप है, कहाँ एकाग्रता, कहाँ बोध और कहाँ मुक्ति, कहाँ हर्ष है और कहाँ विषाद। मैं तो सदा निष्क्रिय हूँ। वे स्पष्ट करते हैं कि चित्त की समस्त हलचल ही विक्षेप का कारण है, जबकि आत्मा इन सबसे परे है। चित्त की अस्थिरता ही विक्षेप को जन्म देती है और इन विक्षेप को दूर करने के लिए एकाग्रता की साधना आवश्यक मानी जाती है। लेकिन आत्मज्ञानी के लिए यह आवश्यक नहीं होता, क्योंकि उसके सभी विक्षेप स्वाभाविक रूप से शांत हो जाते हैं और वह आत्मा में ही स्थित रहता है। वह किसी क्रिया में लिप्त नहीं होता, क्योंकि आत्मा स्वयं किसी क्रिया का स्रोत नहीं है। वह तो मात्र ऊर्जा है जिससे अन्य अंग सक्रिय होते हैं। इसी कारण जनक कहते हैं कि आत्मा के स्वरूप में स्थित होने के कारण मैं सदा क्रिया रहित हूँ, मुझ में किसी प्रकार का विक्षेप नहीं है, इसलिए एकाग्रता की भी आवश्यकता नहीं। आत्मा होने के कारण ना तो अज्ञान है, ना ही कोई मोह, ना हर्ष, ना विषाद, क्योंकि आत्मा इन सभी से परे केवल शुद्ध चेतना और ऊर्जा मात्र है। मैं वही हूँ। जनक कहते हैं, कहाँ व्यवहार और कहाँ परमार्थ, कहाँ सुख और कहाँ दुख, मैं तो सदा निर्विकार स्वरूप हूँ। वे स्पष्ट करते हैं कि आत्मा की प्रकृति शुद्ध और अचल है, इसलिए उसमें ना तो सांसारिक व्यवहार का स्थान है और ना ही परमार्थ का सुख और दुख भी मन की ही अवस्थाएं हैं जो आत्मा से संबंधित नहीं है। चूंकि मैं आत्मा हूँ, इसलिए सदा अपरिवर्तनीय और शांत हूँ। सुख दुख की अनुभूति केवल मन की स्थिति है, जबकि आत्मा इनसे सर्वथा परे रहती है। इसलिए आत्मा होने के कारण मैं इन सबसे परे हूँ। जनक आगे कहते हैं, कहाँ मोहमाया और कहाँ संसार, कहाँ प्रीति और कहाँ रति, कहाँ जीव और कहाँ ब्रह्मा। वे स्पष्ट करते हैं कि मैं सदा निर्मल स्वरूप हूँ, जिसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। आत्मज्ञान की अंतिम अवस्था में सभी विभाजन समाप्त हो जाते हैं, केवल शुद्ध चेतना ही शेष रहती है। यह भेद माया, ब्रह्मा या आत्मा सिर्फ मन की कल्पनाएं हैं, जबकि वास्तविक में केवल एक अखंड चैतन्य ही विद्यमान रहता है। यह संसार, प्रीति, अपरी, जीव और ब्रह्मा आदि के सभी भेद केवल अज्ञान के कारण ही उत्पन्न होते हैं। जो सत्य स्वरूप आत्मा को नहीं जानता वही इन भेदों को वास्तविक मानता है। लेकिन आत्मज्ञान होने पर स्पष्ट होता है कि सब कुछ एक ही ब्रह्मा का विस्तार है। वास्तव में कोई भिन्नता नहीं है, केवल भ्रांति ही इसे अलग अलग रूपों में प्रस्तुत करती है। इस भ्रांति का नाश ही सच्चा ज्ञान है और यही सत्य है। जनक कहते हैं, कहाँ प्रवृत्ति, कहाँ निवृत्ति, कहाँ मुक्ति और कहाँ बंधन। वे स्पष्ट करते हैं कि जब सब कुछ एक ही चेतना है तो मुक्ति और बंधन जैसे विचार भी केवल मानसिक कल्पनाएं हैं। आत्मा सदा अचल और अविभाज्य है, वह अखंड और अद्वितीय है। इसका अनुभव कर लेना ही परम स्वास्थ्य की स्थिति है। इसलिए केवल ज्ञानी ही वास्तव में स्वस्थ होता है, जबकि शेष सभी अज्ञान रूपी रोग से ग्रस्त है। ऐसे व्यक्ति में ना तो प्रवृत्ति होती है
और ना ही निवृत्ति, ना ही उसके लिए कोई मुक्ति का प्रश्न उठता है, क्योंकि आत्मा कभी बंधन में रही ही नहीं, वह सदा स्वतंत्र है। बंधन केवल वासना और अहंकार के कारण उत्पन्न होता है, जो अज्ञान से उपज होता है। अहंकार के कारण ही कर्तापन का भ्रम बना रहता है। इसी अहंकार से ही बंध उत्पन्न होता है और इसी से पाप पुण्य का बोध होता है। कर्ता होने की भावना के कारण ही भोग भी सहना पड़ता है। जिन धर्मों ने आत्मा के सत्य को नहीं पहचाना, वे ही इन भेदों को मानते हैं, जबकि वास्तविकता में सब एक ही तत्व में समाहित है। अहंकारी और अज्ञानी ही भेदभाव करते हैं, क्योंकि इससे उनके अहंकार को संतोष मिलता है। लोग धर्म के नाम पर वास्तव में अपने अहंकार को ही पोषित कर रहे हैं, लेकिन परम धर्म इससे परे है। वह एक अखंड, अद्वितीय, शुद्ध, निर्विकार, शांत और केवल चैतन्य स्वरूप की बात करता है। राजा जनक आगे कहते हैं, कहाँ धर्म और कहाँ काम, कहाँ अर्थ और कहाँ विवेक, कहाँ द्वैत और कहाँ अद्वैत। जब मैं अपनी महिमा में स्थित हूँ तो इन सबका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। आत्मा ही हमारा स्वभाव है, वही परम सत्य और आनंद स्वरूप है। उसे प्राप्त कर लेना ही सर्वोच्च उपलब्धि है। केवल आत्मज्ञानी ही वास्तव में स्वयं में प्रतिष्ठित होता है। दूसरों द्वारा दिया गया मान, सम्मान, यश, कीर्ति मात्र एक भ्रम है, एक छलावा जो इसे प्रदान करता है वह इसे छीन भी सकता है। इसलिए बाहरी प्रशंसा का कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। यदि दूसरों ने तुम हे महिमा दी तो तुम अहंकार से भर जाओगे और स्वयं को महान समझने लगोगे, लेकिन उस मान सम्मान की चाबी तो किसी और के हाथ में होगी। किंतु राजा जनक कहते हैं, मैं अपनी ही महिमा में, अपने स्वभाव में स्थित हूँ। आत्मा ही मेरी सच्ची महिमा है। उसमें स्थित होकर मैं स्वयं को जान लेता हूँ, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता हूँ और पूर्ण आनंद को प्राप्त करता हूँ। यह अनुभूति मेरी अपनी है, जिसे मैंने स्वयं अर्जित किया है। यह किसी और के दिए गए सम्मान या प्रशंसा पर निर्भर नहीं है। राजा जनक आगे कहते हैं, कहाँ आत्मा और कहाँ अनामा, कहाँ शुभ और कहाँ अशुभ, कहाँ चिंता और कहाँ अचिंता। जब मैं सदा द्वंद से परे स्थित हूँ तब इन सभी का कोई अस्तित्व नहीं रहता। आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्मा, इन नामों ने ही भ्रम उत्पन्न कर दिया है, मानो यह कोई वस्तु या तत्व हो जिसे देखा जाना या प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जो ध्यान की गहराइयों में उतरे हैं उन्होंने समझ लिया है कि यह मात्र शब्दों का खेल है। वास्तविकता इससे कहीं परे शुद्ध और असीम है। उन्होंने ना तो कुछ देखा, ना पाया, ना ही किसी वस्तु की तरह जाना, लेकिन अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने नाम निर्धारित कर दिए, जिससे अनेक भ्रांतियां उत्पन्न हो गई और सत्य उझल हो गया। सत्य को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि जैसे ही उसे वाणी दी जाती है वह अपने वास्तविक स्वरूप से भटक जाता है। यही कारण है कि ज्ञानी मौन को अपनाते हैं। ध्यान या समाधि की अवस्था में आत्मा प्रत्यक्ष नहीं होती, ना ही उसका कोई सीधा साक्षात्कार संभव है। उस स्थिति में जो अनुभूति होती है उसी के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि यही आत्मा का स्वरूप है। जैसे धुएं को देखकर आग के अस्तित्व का अनुमान लगाया जाता है, वैसे ही आत्मा को सीधे व्यक्त करना कठिन है। इसी कारण ज्ञानियों की अभिव्यक्ति अभिन्न भिन्न रही हैं। आत्मा के बारे में जो भी कहा गया है वह संपूर्ण सत्य नहीं है। कुछ ने इसे सत्य कहा, महावीर ने आत्मा का नाम दिया, उपनिषदों ने इसे तत् कहा, बुद्ध ने अनामा कहा, शून्यवाद होने शून्य माना, ज्ञानियों ने ज्ञान कहा, भक्तों ने इसे ईश्वर या परमात्मा बताया और अद्वैतवादियों ने ब्रह्मा कहा। लेकिन राजा जनक की अभिव्यक्ति अधिक स्पष्ट है। उस अवस्था तक पहुंचने पर आत्मा और अनामा का भेद ही समाप्त हो जाता है। उस अवस्था में केवल आनंद की अनुभूति होती है, मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है और एक ऐसी प्रतीति होती है जिसका शब्दों में वर्णन संभव नहीं। वहाँ शुभ अशुभ, चिंता अचिंता जैसे विचार शेष नहीं रहते, केवल शुद्ध चैतन्य ही बचता है। यही वह चरम अवस्था है जहाँ पहुंचकर ज्ञानी पूर्णता का अनुभव करता है और यही उसकी वास्तविक महिमा होती है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य महिमा नहीं। ऐसा ज्ञानी ही सच्चे में महिमा मंडित होता है। जहाँ तृष्णा का अभाव है वहीं द्वंद्व समाप्त हो जाता है।
क्योंकि द्वंद्व तो केवल मन की उपज है। चैतन्य आत्मा में किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं होता, ना ही वहाँ स्त्री और पुरुष का कोई भेद बना रहता है। जब जड़ चेतन प्रकृति पुरुष सगुण निर्गुण ज्ञान विज्ञान तृष्णा तृप्ति आदि समस्त भेद मिट जाते हैं, तब केवल एक ही तत्व शेष रहता है। भेद की अनुभूति तभी होती है जब द होता है। इसी कारण राजा जनक कहते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद मैं पूर्णतः द्वंद्व रहित हो गया हूँ। अब मुझे शास्त्रों की आवश्यकता नहीं कि उनके अध्ययन से आत्मा को समझूं या उसकी प्रकृति को जानूं। आत्मविज्ञान की भी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो कुछ अध्ययन से जाना जाता है वह केवल बौद्धिक स्तर पर सीमित रहता है। मैं स्वयं ही आत्मा हूँ, इसलिए अब शास्त्रों और विज्ञान के अध्ययन का कोई प्रयोजन नहीं। मैं मन की विषय विहीन स्थिति के बारे में भी नहीं सोचता, जैसा कि मुनि अष्टावक्र ने अपने प्रथम सूत्र में कहा था, विषयों को विष के समान त्याग दो। जब विषयों का परित्याग हो गया तो मन की कल्पना का भी कोई आधार नहीं रहा। इस अवस्था में तृप्ति का भी कोई अस्तित्व वह नहीं, क्योंकि तृप्ति का अनुभव केवल वही करता है जो अभी तक अतृप्त है। अब तृष्णा के अभाव का भी कोई विचार शेष नहीं रहता। मैं उसी स्थिति में स्थित हूँ। राजा जनक कहते हैं, कहाँ विद्या है और कहाँ अविद्या, कहाँ मैं हूँ और कहाँ यह है, कहाँ मेरा है, कहाँ बंधन है और कहाँ मोक्ष। आत्मज्ञानी की अवस्था को शब्दों में पूर्ण रूप से व्यक्त करना संभव नहीं, क्योंकि वह अनुभूति से परे होती है। राजा जनक इसी अव्यक्त स्थिति को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आत्मा ही वास्तविक स्वरूप है, बाकी सब केवल आरोपित पहचान जो अज्ञानवश सत्य प्रतीत होती हैं। इसलिए यह सब माया का ही खेल है। जब इस माया का आवरण हटता है तब आत्मा के वास्तविक स्वरूप का बोध होता है। फिर भी आत्मा को किसी रूप में बांधा नहीं जा सकता, ना ही उसका कोई स्वरूप है जिसे देखा या वर्णित किया जा सके। आत्मा में ना विद्या अर्थात ज्ञान है, ना अविद्या अर्थात संसार, क्योंकि यह दोनों ही भ्रांति मात्र है। माया के ही रूप आत्मा में मैं और यह का कोई भेद नहीं, क्योंकि अहंकार से ही मैं की अनुभूति होती है और मैं के होने पर ही यह का आभास संभव होता है। परंतु आत्मा तो केवल एक ही है, उसमें द्वैत की कोई संभावना ही नहीं, इसलिए वहाँ कोई भेद नहीं रहता। जहाँ मैं नहीं वहाँ मेरा भी नहीं। आत्मा ना कभी बंधन में होती है, ना ही उसे मोक्ष की आवश्यकता होती है। बंधन तो मात्र अज्ञान का परिणाम है। जब तक अज्ञान रहेगा तब तक बंधन बना रहेगा, लेकिन आत्मा स्वयं ही ज्ञान स्वरूप है, इसलिए उस पर बंधन या मोक्ष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह सदा नित्य और स्वतंत्र है। बंधन और मोक्ष की धारणा केवल अहंकार से उत्पन्न होती है, जबकि अहंकार का विलय होते ही यह दोनों अर्थहीन हो जाते हैं। जनक कहते हैं, कहाँ उपदेश, कहाँ शास्त्र, कहाँ शिष्य, कहाँ गुरु और कहाँ पुरुषार्थ। मैं तो उपाधि रहित विष्णु स्वरूप में स्थित हूँ। मुझे ना उपदेश की आवश्यकता है, ना शास्त्रों की, ना शिष्य का अस्तित्व है, ना गुरु का और ना ही पुरुषार्थ का कोई अर्थ रह जाता है। जो आत्मज्ञान से वंचित होता है वही उपाधियों में बंधा रहता है, लेकिन आत्मा का कोई बंधन नहीं, कोई उपाधि नहीं। यह एक भी नहीं, दो भी नहीं, ना ही इसे जड़ कहा जा सकता है और ना ही चैतन्य, ना प्रकृति और ना पुरुष, ना सृष्टि है और ना ही परमात्मा, क्योंकि यह सब कुछ भी है और कुछ भी नहीं। यह दिखाई नहीं देता फिर भी विद्यमान है, यह क्रियाहीन है फिर भी समस्त क्रियाएं उसी से उत्पन्न होती हैं। उसके बिना कुछ भी संभव नहीं, एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। वह शिव स्वरूप है, परम कल्याणकारी। जनक कहते हैं कि मैंने अपने आत्म स्वरूप को जान लिया है, इसलिए अब किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं रही। उपदेश तो केवल अज्ञानी के लिए होते हैं और शास्त्र भी उन्हीं के लिए हैं जो अज्ञान में है, लेकिन जो ज्ञानी है वही स्वयं शास्त्र बन जाता है। उसकी वाणी ही सजीव शास्त्र होती है, जबकि ग्रंथों में लिखे शास्त्र केवल शब्द मात्र हैं। ऐसा ज्ञानी स्वयं गुरु होता है, क्योंकि उसने गुरुत्व को प्राप्त कर लिया है। अब वह शिष्य नहीं है, ना ही उसे किसी गुरु की आवश्यकता रह गई है। उसे किसी प्रकार के पुरुषार्थ की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आत्मज्ञान ही परम पुरुषार्थ है। जिसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके लिए बाकी सभी साधन निष्प्रभ हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे नदी पार करने के बाद नाव की जरूरत नहीं रहती। कबीर ने भी कहा है, दूल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बारात, अर्थात जब
मिलन हो गया तो बारात का महत्व समाप्त हो जाता है। यदि उसे विदा न किया जाए तो वही बंधन का कारण बन सकती है। राजा जनक कहते हैं, कुस्थिति क्वना स्थिति एकम को द्वयम बहुना तर्क मुक्ति न किंचित नच अन्यत मम। यह मुनि अष्टावक्र गीता का अंतिम श्लोक है जो पूर्ण आत्म साक्षात्कार की अवस्था को दर्शाता है। जनक कहते हैं, कहाँ अस्तित्व है और कहाँ अनस्तसीजा रहा, सब कुछ पूर्णतः शांत हो गया है। अंत में राजा जनक कहते हैं कि केवल अज्ञानी ही यह कहता है कि संसार है, माया है, ब्रह्मा है, जीव है, वह केवल है को जानता है। लेकिन जो यह कहता है कि यह सब कुछ नहीं है, सृष्टि जीवा आदि कुछ भी सत्य नहीं, केवल ब्रह्मा ही सत्य है, वह भी अज्ञानी ही है। जिसने वास्तव में जान लिया वह अस्तित्व और अनस्वर के भ्रम से परे हो जाता है। जिसने सत्य को जान लिया वह स्वयं में स्थिर हो जाता है। उसके लिए यह भ्रम समाप्त हो जाता है कि क्या है और क्या नहीं है। वह यह भी नहीं कहता कि ईश्वर एक है और जीव उससे अलग हैं, या यह कि अनेक आत्माएं हैं इसलिए ईश्वर भी अनेक हैं। ना ही वह ईश्वर और शैतान को दो विरोधी शक्तियों के रूप में स्वीकार करता है। यह सभी धारणाएं केवल मन की उपज है। आत्मज्ञानी के भीतर विचारों की कोई लहर नहीं उठती, सब कुछ शांत हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को एक लाइक करके चैनल ज्ञान धार्मिक को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।